आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एंड प्रातःकालीन नमस्कार एवरीवन। राष्ट्रीय सद्भावना और स्वास्थ्य जागरूकता के लिए भदोही साइकिलिंग क्लब की तरफ से हर संडे को एक साइकिल यात्रा निकलती है जो दूर दूर जाके लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का कार्य करती है। इससे पहले हम लोग की साइकिल यात्रा नेपाल गई, बिहार गई, मध्य प्रदेश गई और उत्तर प्रदेश के करीब 25 जिलों में जाके भदोही साइकिलिंग क्लब ने लोगों को जागरूक करने का कार्य किया है। उसी सीक्वेंस में, उसी कड़ी में आज हम लोग की साइकिल यात्रा चकमान धाता मिनी स्टेडियम आई हुई है और हम धन्यवाद देना चाहते हैं चकमान धाता के ग्राम प्रधान राजीव कुमार भैया का कि वो हम लोग का प्रपोजल स्वीकार किए और हम लोग की साइकिल यात्रा में आए। तो एक जोरदार तालियां राजीव कुमार प्रधान जी के लिए। अब बात करना चाहते हैं प्रधान जी से। प्रधान जी, ये सुबह सुबह उठना शरीर के लिए कैसा है? सर, सुबह सुबह उठना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। आज के युग में जो है बच्चे, जवान सब जो है 8 बजे 9 बजे सो के उठते हैं और सुबह उठने से स्वास्थ्य एकदम भरपूर तरह से स्वस्थ रहता है और हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। आपकी साइकिल यात्रा से हम लोगों को जनता के बीच जागरूक करना चाहिए कि इस कार्यक्रम को हम ऊंचे स्तर तक ले जाएं। लोगों का स्वास्थ्य जो है स्वस्थ रहे, मस्त रहे और प्रदूषण से भी हमें बचाव रहेगा। बहुत बढ़िया सर। प्रधान जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो सुबह आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, जैसे आज के डेट में एक सर्वे के अनुसार पूरी दुनिया में 82% लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। पूरी दुनिया के इंसान अगर मान ले कि जिस तरह शरीर के लिए खाना जरूरी है, पीना जरूरी है, नहाना जरूरी है, धोना जरूरी है, उसी तरह हमारे शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है। अगर वो 24 घंटे में 30 मिनट 1 घंटे का व्यायाम करते हैं तो जो 82% का एवरेज है, बीमारी का औसत जो 82% है, उसको यकीनन कम करके 40% तक लाया जा सकता है। तो अब हम बात करना चाहते हैं पूर्वांचल के इकलौते ऐसे डॉक्टर से जो अपनी दवा के लिए न कह के आपको सुबह उठने के लिए कहते हैं, योग व्यायाम के लिए कहते हैं, कसरत के लिए कहते हैं। तो उनसे बात करने से पहले उनके लिए 2 शब्द हम कहना चाहते हैं। कोरोना का नाम सुन के सभी डर गए, लेकिन ये डॉक्टर ही हैं जो बिना डरे उनसे लड़ गए। तो बात करते हैं पूर्वांचल के इकलौते डॉक्टर एस यादव जी से। धन्यवाद अताउल भाई। सबसे पहले मैं सबको यही कहना चाहूँगा, जैसा अताउल भाई ने कहा कि 82% लोग बीमार हैं, ये सच्चाई है। और कहीं न कहीं हमारे अपने शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी भी हमारी अपनी ही है, खुद की। जैसा कहें कि अगर शरीर हमारा एक बगीचा है तो हम इसके माली हैं। बहुत बढ़िया। इसकी देखरेख करना हमारी जिम्मेदारी, खुद की जिम्मेदारी है। तो और इसको स्वस्थ रखने के लिए हमें कुछ न कुछ व्यायाम, कुछ न कुछ कसरत करना पड़ेगा। जब तक हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेजी बने रहेंगे, तब तक हमारे शरीर में बीमारियां घर करती रहेंगी। और स्वास्थ्य तो ऐसा है कि पैसे जैसा है, जब तक ये जाता नहीं है तब तक लोगों को समझ में नहीं आता है कि हमारा चला गया। तो इसलिए मैं सभी से अपील यही करूँगा कि कम से कम 1 घंटा सवेरे कसरत करें, व्यायाम करें, कुछ ना कुछ जरूर करें जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमें स्वास्थ्य का कीमत तब पता चलता है जब ये खो जाता है। तो एक इसमें 2 शब्द हम अपनी तरफ से जोड़ना चाहते हैं कि स्वास्थ्य अनमोल है। एक बार चला गया तो आप करोड़पति हो, अरबपति हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप चाह के भी पुराने जगह अपने स्वास्थ्य को वापस नहीं पा सकते हैं। तो हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि सुबह उठें, योग व्यायाम करें, जिससे उनका शरीर स्वस्थ रहे, मस्त रहे। अब बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया गोपीगंज के मैनेजर श्री अनिरुद्ध साहू जी से। तो उनसे बात करने से पहले 2 शब्द हम उनके लिए कहना चाहते हैं। जीवन एक बैंक अकाउंट की तरह है, जिंदगी आपकी एक अकाउंट की तरह है, प्रेम इसका बैलेंस है। जब प्रेम कम होता है तो हंसी खुशी के चेक बाउंस होने लगते हैं। तो सब लोग अपनी जिंदगी में प्रेम को बनाए रखें, आपसी तालमेल अपने परिवार में, रिश्तेदार में, गांव मोहल्ले में बनाए रखें, जिससे आपके प्यार का बैलेंस ज्यादा रहे, ताकि हंसी खुशी के चेक टाइम बाय टाइम क्लियर होते रहें। तो बात करना चाहते हैं बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर श्री अनिरुद्ध साहू जी से। सबसे पहले अताउल जी को धन्यवाद और चकमान धाता गांव के लोगों को और जनपद वासियों को मेरा नमस्कार। यहाँ पे आया हूँ, इतना बड़ा ग्राउंड देख के मन तो करता है कि यहाँ पे खेलने के लिए रुक जाऊँ लेकिन अभी साइकिल यात्रा पे हूँ तो इसलिए अभी इसके साथ ही जाना पड़ेगा। अभी प्रधान साहब ने बोला कि 8-9 बजे लोग उठते हैं, तो ये जो चीज़ है ये युवाओं में दिनों दिन बढ़ती जा रही है।
मोबाइल जो है हमारे दिनचर्या में इतनी ज़्यादा शामिल हो गई है कि वो जो हमारे अच्छे कामों के लिए छोड़कर हम लोग खाली बस बुरे कामों में लिप्त हो रहे हैं। 11-12 बजे तक लोग उसे मोबाइल में ही रहते हैं। क्या काम करते हैं, कुछ सीखने वाला काम नहीं करते हैं, बस केवल अपना समय व्यर्थ करते हैं। तो उनसे यही अनुरोध है कि आप जो है समय से सो जाइए, मोबाइल का उपयोग जो है सही कामों में लगाइए और सुबह उठ के जो है अपनी दिनचर्या सुधारिए। और एक अगर स्वस्थ मन रहेगा, निरोग मन रहेगा तो आपको आगे बढ़ते देर नहीं लगेगी। आजकल बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है, कारण उसका यही है क्योंकि हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। सीखने के लिए हम खुद को समय नहीं देते हैं क्योंकि हमारा ज़्यादातर समय जो है व्यर्थ कामों में लगा रहता है। तो स्वस्थ मन करने के लिए आपको एक स्वस्थ शरीर की ज़रूरत है। योग करिए, प्राणायाम करिए और मन को बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक स्वस्थ और उज्जवल भविष्य के लिए भारत के इस भारत को इस बढ़ोतरी में योगदान करिए। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं भारत के लाल, देश के रक्षक विनोद कुमार सिंह भैया से। और उनसे बात करने से पहले दो शब्द कहना चाहते हैं। आँख खुले तो मिट्टी हिंदुस्तान की हो, आँख खुले तो मिट्टी हिंदुस्तान की हो, आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। सबसे पहले मैं ये साइकिलिंग टीम के जितने भी लोग हैं सबको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद करना चाहता हूं, जो कि आप लोग सुबह सुबह का ये मुहिम छेड़ते हैं। और ये मुहिम ऐसा है जैसा कि हमारी सेना में एक सुबह सुबह क्या होती है, विसिल बजा दी जाती है, सिटी, सबको अलर्ट हो जाता है कि मतलब हमको पीटी करना और पीटी में जाना। तो वो पीटी करने से आदमी दिन भर स्टेमिना के साथ काम कर सकता है और वो काम करता है और कहीं उसको आलस्यपन की महसूस नहीं होती और वो बीमार नहीं होता कभी सैनिक हमारा। तो यही मुहिम यहाँ पर भाई ने छेड़ रखा, ताउल भाई ने, और इस मुहिम के लिए मैं इनको फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि इनका ये जो रविवार को है, ये बहुत ही अच्छा दिन है। इसका मकसद है कि आप उस दिन खाली भी हैं, आपके पास टाइम भी है, समय भी है, तो कम से कम सप्ताह में एक दिन तो दीजिए संडे को। अगर आप साइकिलिंग टीम में क्या ना आए तो अपने घर पर ही या आसपास ही वहाँ पर कोई न कोई अपना व्यायाम योग जरूर करें। और ये साइकिलिंग टीम एक और संदेश देती है कि जो ये हमारा फैला हुआ यहाँ के प्रदूषण, उससे भी हमारे को मुक्ति मिलेगी। और जितना हम साइकिल चलाएंगे वो स्वस्थ भी रहेंगे और हमारा क्या प्रदूषण भी स्वस्थ रहेगा, और वो भी स्वस्थ रहेगा तो हमको भी वो स्वस्थ रखेगा। इसलिए मैं सबसे यही मैं चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ, आप सभी लोग साइकिलिंग टीम में जितना भी लोग हैं, आप लोग इस तरह से काम करते रहिए और आस पड़ोस जितने भी लोग हैं उनको भी जागृत करते रहिए और जगाते रहिए, ताकि वो भी आपके मुहिम में धीरे धीरे शामिल होते रहें। और एक एक बूंद से सिंधु बना है और एक एक लोगों के शामिल होने से ये साइकिलिंग टीम बहुत बड़ी साइकिलिंग टीम बन जाएगी। हम लोग के साथ धारा विशंभर पट्टी के ग्राम प्रधान पंधाई लाल साहू जी आए हैं, तो बात करते हैं प्रधान जी से दो शब्द आपके। सबसे पहले मैं साइकिलिंग क्लब गोपीगंज को अपने तहे दिल से, अपने गांव से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और स्वास्थ्य के लिए योग करना बहुत ज़रूरी है और जितना हम योग करेंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। स्वास्थ्य को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमको पैसे स्वास्थ्य के लिए खर्चा नहीं करना पड़ेगा। और हम सबसे यही कहेंगे कि आप लोग योग करिए, साइकिल चलाइए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं यहीं से आगे की ओर नारा लगाते हुए लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे। तो चलिए चलते हैं।